हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह वो अल्लाह के वली जिनके दिल में रब की मोहब्बत समुंदर की तरह लहरों से भरपूर थी। आपको सुल्तानुल आरिफीन कहा गया, वो रोशन चेहरा जिसकी एक नजर ने कुफ्र को ईमान में बदल दिया। इल्म, हिकमत और इश्क ए इलाही का ऐसा चिराग है जो सदियों बाद भी दिलों को रोशन कर रहा है। एक दिन एक बहुत बड़ा यहूदी आलिम हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी और रूहानी मकाम को चैलेंज करने आया। उसने बड़ी अकड़ के साथ कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के वली हो तो मेरे 26 सवालों का जवाब दो। अगर जवाब मिल गए तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े इत्मीनान से मुस्कुराते हुए फरमाया, पूछो, अगर अल्लाह का करम हुआ तो मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। यहूदी आलिम ने पहला सवाल किया, बताओ तुम्हारा खुदा कहाँ है? हजरत ने जवाब दिया, वही खुदा जो हर जगह है लेकिन किसी जगह में कैद नहीं। जैसे तेरी रूह तेरे जिस्म में है लेकिन नजर नहीं आती, वैसे ही मेरा रब हर जगह मौजूद है मगर हमारी आंखें उसे नहीं देख सकती। वो हैरान हुआ, फिर पूछा, तुम बिना देखे अल्लाह पर ईमान कैसे लाते हो? हजरत ने फरमाया, क्या तू अपनी अक्ल, नींद या ख्वाब को देख सकता है? नहीं ना, लेकिन फिर भी उन्हें मानता है। उसी तरह मैं अपने रब को देखे बिना मानता हूं क्योंकि दिल ने उसकी मौजूदगी को महसूस किया है। उसने कहा, इस कायनात को किस चीज से बनाया गया? हजरत ने कहा, अल्लाह के एक लफ्ज़ कुन हुजा से, और हर चीज वजूद में आ गई। फिर पूछा, अल्लाह ने सबसे पहले क्या पैदा किया? हजरत बायजीद ने जवाब दिया, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद का नूर। उसने फिर सवाल किया, आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों निकाला गया? हजरत ने नर्म लहजे में फरमाया, ताकि वो जमीन पर अल्लाह के खलीफा बने और इंसानों का इम्तिहान शुरू हो सके। यहूदी बोला, शैतान तो जिन था, उसे सिजदा करने का हुक्म क्यों दिया गया? हजरत ने जवाब दिया, क्योंकि अल्लाह का हुक्म हर मखलूक पर चलता है, चाहे वो फरिश्ता हो या जिन। फिर सवाल आया, शैतान आग से बना है तो जहन्नम की आग कैसे उसे जला सकती है? हजरत मुस्कुराए और बोले, तू मिट्टी से बना है लेकिन मिट्टी का पत्थर तुझे चोट पहुंचाता है, वैसे ही आग भी आग को जला सकती है। यहूदी बोला, तुम्हारा नबी उम्मी था, फिर कुरान कैसे लाया? हजरत ने कहा, ताकि ये साबित हो जाए कि कुरान इंसान का कलाम नहीं बल्कि अल्लाह का मोजिजा है। उसने फिर कहा, तुम्हारा रब सोता क्यों नहीं? हजरत ने फरमाया, क्योंकि नींद कमजोरी है और मेरा रब हर कमजोरी से पाक है। फिर सवाल हुआ, जन्नत कैसी होगी? हजरत ने आंखें बंद करके जवाब दिया, ऐसी नेमतें होंगी जिन्हें ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना ही किसी दिल ने सोचा। यहूदी ने पूछा, तुम लोग काबा की तरफ मुंह करके क्यों सजदा करते हो? हजरत ने फरमाया, क्योंकि अल्लाह ने उसे अपना घर बताया ताकि सारी उम्मत एक सिमत में झुके और एकता का पैगाम फैले। फिर पूछा, तुम रोजा क्यों रखते हो? हजरत ने जवाब दिया, ताकि हमारा नफ्स काबू में आए और दिल अल्लाह से जुड़े। यहूदी ने कहा, तुम हज क्यों करते हो? हजरत ने गहरे लहजे में फरमाया, ताकि अल्लाह के घर जाकर हम अपनी बंदगी का इजहार करें और गुनाहों से पाक हों। सवाल किया गया, काबा का तवाफ 7 चक्कर में ही क्यों? हजरत बोले, क्योंकि अल्लाह ने 7 आसमान और 7 जमीनें बनाई, तवाफ भी उसी हिकमत का हिस्सा है। यहूदी ने पूछा, क्या कुरान में हर सवाल का जवाब है? हजरत ने बेझिझक जवाब दिया, हाँ, हर सवाल का जवाब है, कुछ साफ, कुछ इशारों में, मगर जवाब जरूर है। फिर सवाल आया, फरिश्ते तो नूर से बने हैं, फिर कैसे वजन उठाते हैं? हजरत ने समझाया, जैसे सूरज की रोशनी आग जैसी तासीर रखती है, वैसे ही नूर भी ताकतवर होता है। यहूदी ने गंभीरता से पूछा, क़यामत कब आएगी? हजरत बोले, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। उसने फिर पूछा, मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है? हजरत ने कहा, आलम बरज़ख में, जहां इंसान क़यामत तक इंतजार करता है। फिर सवाल हुआ, कब्र में सवाल कैसे होते हैं? हजरत ने नरमी से जवाब दिया, जिस तरह ख्वाब में सब कुछ महसूस होता है, देखा जाता है, वैसे ही कब्र में भी होता है।
यहूदी ने पूछा, जन्नत और जहन्नम कहाँ हैं? हजरत बोले, मौजूद हैं, लेकिन हमारी निगाहों से पर्दे में। फिर सवाल आया, दुआ कब कबूल होती है? हजरत ने रुंधे गले से जवाब दिया, जब दिल सच्चा हो, आंखें नम हो और उम्मीद सिर्फ अल्लाह से हो। फिर उसने कहा, तुम सजदा क्यों करते हो? हजरत ने झुककर जवाब दिया, ताकि हम अपने घमंड को मिट्टी में मिला दें और अपने रब के सामने आजिजी से झुक जाएं। यहूदी ने पूछा, तुम्हारे दीन का सार क्या है? हजरत बोले, तौहीद, मोहब्बत रसूल, इखलास, इंसाफ, इबादत और अल्लाह की रजा। फिर सवाल आया, अगर अल्लाह है तो तकलीफें क्यों देता है? हजरत की आंखें छलक आईं, बोले, जैसे हकीम कड़वी दवा देता है ताकि मरीज ठीक हो जाए, वैसे ही मेरा रब दर्द देता है ताकि दिल पाक हो जाए। यहूदी ने आखिरी सवाल किया, अगर गुनाहगार तौबा करे तो क्या अल्लाह उसे माफ कर देता है? हजरत ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि वो गफूरुर रहीम है। उसका दर तौबा करने वालों के लिए हमेशा खुला है। सन्नाटा छा गया। यहूदी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल पसीज गया। वो गिरते हुए लहजे में बोला, अब मुझे बता, मैं मुसलमान कैसे बन सकता हूँ? हजरत ने नर्म आवाज में कहा, दिल से कह दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तू अल्लाह का बन जाएगा और अल्लाह तेरा। वो यहूदी जोर से रो पड़ा और उसी वक्त कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया। एक दिन बादशाह ने हजरत बायजीद बस्तामी को अपने दरबार में बुलाया। उस दिन का माहौल गंभीर था। बादशाह की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और दिल में एक गहरी जिज्ञासा थी। उसने हजरत बायजीद को देखकर कहा, हजरत बायजीद, मुझे तुम्हारे ज्ञान पर विश्वास नहीं आता। जो तुम कहते हो मैं उस पर शक करता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे सवालों का सही जवाब दे सको तो मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, लेकिन अगर तुम जवाब नहीं दे पाओगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। हजरत बायजीद बस्तामी ने सिर झुकाया और बहुत शालीनता से जवाब दिया, बादशाह साहब, जो सवाल तुम मुझसे करना चाहते हो तुम बगैर किसी हिचकिचाहट के पूछ सकते हो। मैं तुम्हें जवाब देने की कोशिश करूंगा और अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं तुम्हें सही जवाब दे सकूंगा। बादशाह ने पहला सवाल पूछा, वो कौन सी चीज है जिसका दूसरा कोई नहीं? हजरत बायजीद बस्तामी ने अत्यंत विनम्रता से जवाब दिया, अल्लाह ताला। अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। अल्लाह सबसे पहले है और वही सबसे आखिरी है। बादशाह को हजरत बायजीद का जवाब सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप्पी सी लग गई, लेकिन उसने दूसरा सवाल किया, वो दो कौन सी चीजें हैं जिनका तीसरा कोई नहीं? हजरत बायजीद बस्तामी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रात और दिन। अल्लाह ने रात और दिन बनाए और इन दोनों का दूसरा कोई नहीं। बादशाह की जिज्ञासा और बढ़ी। उसने फिर सवाल किया, वो तीन चीजें कौन सी हैं जिनका चौथा कोई नहीं? हजरत बायजीद बस्तामी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, अल्लाह ताला जो अकेला है उसका कोई साझी नहीं। कुरान मजीद जो हिदायत की आखिरी और बेमिसाल किताब है। मोहम्मद मुस्तफ़ा जो आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये तीनों ऐसी हकीकतें हैं जिनका चौथा कोई नहीं, ना कभी था, ना है और ना ही कभी होगा। बादशाह को और दिलचस्पी हुई। उसने अगला सवाल पूछा, वो चार चीजें कौन सी हैं जिनका पांचवा कोई नहीं? हजरत बायजीद बस्तामी ने जवाब दिया, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान। यह चार प्रमुख किताबें हैं जिनका पांचवा कोई नहीं। बादशाह ने फिर पूछा, वो पांच चीजें कौन सी हैं जिनका छठा कोई नहीं? हजरत बायजीद बस्तामी ने उत्तर दिया, फज्र, जुहर, असर, मगरिब और ईशा। यह पांच नमाजें हैं जो हर मुसलमान पर फर्ज हैं। इनका छठा कोई नहीं। बादशाह की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने फिर सवाल किया, वो छह चीजें कौन सी हैं जिनका सातवां कोई नहीं? हजरत बायजीद बस्तामी ने उत्तर दिया, अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को सिर्फ 6 दिनों में पैदा किया, 7वां दिन नहीं। बादशाह ने पूछा, वो 7 चीजें कौन सी हैं जिनका 8वां कोई नहीं? हजरत बायजीद बस्तामी ने जवाब दिया, जमीन और आसमान के सिर्फ 7 तबके हैं, उनका 8वां कोई नहीं होता। बादशाह ने अगला सवाल पूछा, वो 8 चीजें कौन सी हैं जिनका 9वां कोई नहीं? हजरत बायजीद बस्तामी ने उत्तर दिया,
अर्श को उठाने वाले सिर्फ 8 फरिश्ते हैं, उनका 9वां कोई नहीं। बादशाह ने फिर पूछा, वो 9 चीजें कौन सी हैं जिनका 10वां कोई नहीं? हजरत बायजीद बस्तामी ने उत्तर दिया, हजरत मूसा की 9 निशानियां जो अल्लाह ने उनके जरिए फिरौन को दिखाई थी, इनका 10वां कोई नहीं। अब बादशाह ने आखिरी सवाल पूछा, वो 10 लोग कौन से हैं जिनको अल्लाह ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी थी? हजरत बायजीद बस्तामी ने उत्तर दिया, अशरा मुबशरा, वह 10 सहाबी जो नबी के साथ थे, जिन्हें अल्लाह ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी थी। बादशाह ने हजरत बायजीद बस्तामी के उत्तरों को सुना और कहा, हजरत बायजीद, तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा जवाब मुझे यह यकीन दिला रहे हैं कि तुम अल्लाह के सच्चे वली हो। तुम जिसे चाहो सब कुछ बता सकते हो। हजरत बायजीद बस्तामी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अल्लाह का ज्ञान सब पर है, बस उसका हसूल उन लोगों पर होता है जो उसकी रजा और तवक्कुल के साथ उसकी इबादत करते हैं। बादशाह ने हजरत बायजीद बस्तामी को सम्मान दिया और उन्हें रुखसत किया। इन दोनों घटनाओं का एक संदेश है, जो अल्लाह का हो जाता है वह किसी दरबार से नहीं डरता, किसी सवाल से नहीं घबराता, क्योंकि उसका दिल रब के साथ जुड़ा होता है। आज अगर हम भी बायजीद बस्तामी जैसे अल्लाह वाले बनना चाहते हैं तो हमें बस एक काम करना होगा, अपने नफ्स को तोड़ दो, अपनी जुबान से झूठ, दिल से घमंड और अपने कर्मों से पाप निकाल दो। फिर देखो, तुम्हें भी रब वो ज्ञान देगा जो तुम्हें दुनिया के बादशाहों से ऊंचा कर देगा और तुम्हारी चुप्पी भी हजारों सवालों के जवाब बन जाएगी। ये घटनाएं चिल्ला चिल्ला कर हमें याद दिला रही हैं, ज्ञान, इबादत और दिल की सच्चाई, यही वे खजाने हैं जिनसे ईमान बनता है, जिनसे एक यहूदी आलिम मुसलमान बनता है और जिनसे एक बादशाह मजबूर बंदा बनकर वली के कदम चूमता है। अगर तुम्हारा दिल भर आया हो तो यही दुआ करो, या अल्लाह हमें अपने उन बंदों में शामिल कर ले जिनके दिल में तेरा इश्क, जुबान पर तेरा जिक्र और कर्मों में तेरी रजा हो। आमीन या रब अल आलमीन। एक छोटी सी बात जिंदगी बदल सकती है। सब्सक्राइब करें और साथ रहिए।